जय श्री कृष्ण दोस्तों। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार इसी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? वह इसका पालन करने से क्या फल मिलता है? युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को शांत करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी व पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में अब मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। ध्यान से सुनिए। सतयुग के समय में पृथ्वी पर एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मांधाता का राज था। उनके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी व संपन्न थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था और न ही किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती थी। परंतु न जाने राजा से ऐसी क्या भूल हो गई जो उसके राज्य में एक बार जबरदस्त अकाल पड़ा। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इन 3 वर्षों में फलों और अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। ऐसे समय में समस्त प्रजागण राजा मांधाता के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना की, हे राजन, आपने सदैव हमारे हित के लिए विचार किया है। वर्षा और अन्न के अभाव की इस विषम स्थिति में भी हमारी रक्षा करें। हम आपके शरण में आए हैं। आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। प्रजा की प्रार्थना को सुनकर राजा बोला, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैंने अपने भूत और वर्तमान का गहरा चिंतन कर लिया है, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई पाप कर्म नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूंगा। इस प्रकार से अपने मन में कुछ निर्णय करके राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए आखिर में राजा मांधाता महान तपस्वी ऋषि अंगीरा के आश्रम में जा पहुंचे। राजा ने ध्यान मग्न ऋषि के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और ऋषि अंगीरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके व राज्य के कुशलता के समाचार पूछे। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि को अपनी समस्या के विषय में विस्तार से कह सुनाया। राजा की इस विषम स्थिति को सुनकर ऋषि अंगीरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में संलग्न है। उसके इस आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए आप उस शूद्र को मृत्यु दंड दें, जिससे आपके राज्य में पुनः वर्षा और सुख समृद्धि का आगमन हो सके। ऋषि की बात सुनकर राजा ने दुखद वाणी में कहा, लेकिन ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। कृपया आप मुझे कोई और मार्ग बताएं। आखिरकार राजा की प्रजावत्सलता को देखकर अंगीरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास में आने वाली शयनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन धान से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगीरा के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में आ गए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के महीने में जब शयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में खूब वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर एक बार धन धान से संपन्न हो गया। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, इसलिए यह व्रत समस्त जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसका पठन और श्रवण भी करता है वो पाप मुक्त हो जाता है। बोलो देवशयनी एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।